नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो एपिडेमियोलॉजी के जितने भी पास पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या है कि डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटरमाइन जनरली इंक्लूड के डिटरमाइन हम करते हैं ना एपिडेमियोलॉजी को, तो उसके लिए हम क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है उनको देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि डिटरमाइन में हम हमेशा क्या देखते हैं, एजेंट एंड काज एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं डिजीज के, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटरमाइंस आर द अंडरलाइन काज एंड रिस्क फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज। वो क्या करती है कि हमें पता चलता है कि कितने हमारी पॉपुलेशन में कितने जो डिजीज है उसके काज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, वो किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है डिजीज़ का पॉपुलेशन में, तो वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशंस रिफर टू। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें आ जाता है हाउ, व्हेन एंड वेयर के कौन सी डिजीज और कहाँ पे और कितनी, ये 3 चीज़ें मोस्टली होती है कि कौन सी डिजीज है, कितनी वो इफ़ेक्ट कर रही है, हाउ, और उसके अलावा व्हेन कहाँ पे वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें हमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है कि कौन सी डिजीज किस एज के ग्रुप के लोगों में कहाँ पे कितनी इफेक्ट कर रही है वो पता चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, रिफर्स टू एनालाइज ऑफ द हेल्थ इवेंट पर्सन्स हु टाइम्स एंड कहाँ पे किस टाइम पे और किस पर्सन को किस टाइम पे और कहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है डिजीज़। इसमें क्या है कि पर्सन, टाइम और प्लेस बताई गई होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन एम एट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइमरी एम क्या होता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन का प्राइमरी एम यही होता है कि जिसमें हम प्रिवेंशन डिजीज बिफोर इट अकर के, उसके होने से पहले हम उसके लिए क्या क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिसकी वजह से हमें डिजीज़ ना हो, तो वो होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस ऑन एलिमिनेटिंग रिस्क फैक्टर। हमें क्या है कि फोकस करना होता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है उनको हम कम करें और प्रिवेंट द ऑनसेट डिजीज बिफोर एवरी वेयर हैपन्स। जब वो होती है उससे पहले हम उसको क्या करें, उसको हम प्रिवेंट कर लें। ठीक है, बिफोर डिजीज होने से पहले ही हमें उसको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यही होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्टलिटी मोबिलिटी। ठीक है, इनमें से क्या चीज़ मोबिलिटी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे क्या है कि मोबिलिटी का मतलब यही होता है, मोर्टेलिटी का मतलब कि ना कितनी डेथ हुई है, मोर्टेलिटी का मतलब कि कितने लोग अनहेल्दी है, कितने पीपल जो हमारी पॉपुलेशन में है वो अनहेल्दी है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जिसमें क्या है कि मोबिलिटी रिफर्स टू द स्टेट बीइंग अ डिजीज और दे आर प्रिवेलेंस इंसिडेंस ऑफ द इलनेस इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने न्यू केसेस, कितने ओल्ड केसेस, ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने केसेस हैं किसी भी इलनेस के, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं which one is the true example of a primary data for the option। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा हम किस को कहते हैं इनमें से, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हम असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, हम खुद पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्राइमरी डेटा इज अ ओरिजिनल इंफॉर्मेशंस कलेक्ट
कलेक्टेड डायरेक्ट बाय द रिसर्चर्स, वो हम डायरेक्टली वहाँ से हम रिसर्च जो पेशेंट के साथ लेते हैं, ठीक है। इन क्लिनिकल असेसमेंट इज अ पेशेंट्स फर्स्ट हैंड सोर्सेज, वो हमारे पास फर्स्ट हैंड सोर्सेज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काज बाय द स्पेसिफिक। तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है वो किन चीज़ों की वजह से काज होती है, वो रिस्क फैक्टर की वजह से। जिस तरीके से डायबिटीज़ है ना, उसके भी रिस्क फैक्टर होते हैं, हाइपरटेंशन है ये भी एक डिजीज़ है, तो इनके क्या है कि रिस्क फैक्टर होते हैं। जिस तरीके से मोर्टेलिटी हो, जिसमें क्या आ जाता है कि ओबेसिटी हो गया, उसके अलावा अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो ये क्या करवाता है, ये रिस्क होता है कि आपको हाइपरटेंशन हो या फिर डायबिटीज हो सकती है। तो ये क्या है, अनलाइक दिस द इन्फेक्शंस डिजीज द काज एजेंट एंड वायरस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डायबिटीज एंड आर प्राइमरी दे आर बिहेवियर फॉर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। ये क्या है कि मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर की वजह से बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन ई ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इन 14 दिस टाइप ऑफ डेटा इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम काउंटेबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, ई ऑप्शन करेक्ट, ई ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव हमारी जो डेटा होती है जिसमें स्पेसिफिक हमें नंबर दिए गए होंगे, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक नंबर नहीं, वो पॉइंट में होते हैं, हमेशा डेसिमल में होते हैं। और जो ऑर्डिनल और नॉमिनल वो हम कैटेगरी के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्टिव डेटा हमेशा हम क्या है, नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स, जो भी टाइप्स की डेटा होती है जिनमें हमें कोई नंबर फाइंड करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हाइट इज 5 फीट एंड 6 इंच, दिस टाइप ऑफ डेटा इज, तो उसमें हम कंटिन्यूस कहेंगे क्योंकि हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, चाहे वो फिक्स नहीं होती है कि एक फिक्स नंबर हो, हमेशा पॉइंट में होती है हाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं कि वो कौन सी डेटा, वो कंटिन्यूस डेटा होती है। हाइट इज मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द दैट इज टेकन एनी वैल्यूज अलोंग देयर स्केल्स, दे आर अलोंग स्केल्स डेसिमल्स, जिसमें हम डेसिमल्स मीन्स पॉइंट में भी वो डेटा होती है, एंड आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस डेटा, उसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं स्पेसिफिक केस डेफिनेशन इज वन दैट, तो स्पेसिफिक केसेस के लिए हम कौन सी डेफिनेशन हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइक द इंक्लूडिंग्स ओनली और मोस्ट ट्रू केसेस। जो ओनली और मोस्ट ट्रू केसेस होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इज a strict cases definitions designs to the ensuring those continued actually have that disease are minimizing false positive। तो यहाँ पे false positive क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो उसको हम अकॉर्डिंग टू WHO, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अगर वेलबींग है कोई इंडिविजुअल तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एपिडेमोलॉजी कैन बी यूज टू, क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं जिसमें एपिडेमोलॉजी कैन बी यूज फॉर, तो एपिडेमोलॉजी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, असेस हेल्थ ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन, के कौन सी हम असेस करते हैं कि किस चीज़ कितने लोग अनहेल्दी है पॉपुलेशन में, असेस करते हैं हम हेल्थ के ट्रेंड को कि कौन सी डिजीज़ चल रही है,
ज़्यादा कौन सी डिजीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, किस पॉपुलेशन को कर रही है, ओवरऑल हम एपिडेमोलॉजी में ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका रेशनल भी हम साथ में दे रहे हैं। ठीक है, वेल द मेडिसन्स फोकस ऑन इंडिविजुअल, एपिडेमोलॉजिकल फोकस ऑन द कम्युनिटी, आइडेंटिफाई द हेल्थ ट्रेंड एंड पैटर्न के कौन से हेल्थ के ट्रेंड हैं, कौन से पैटर्न हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम एपिडेमोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं एनी एपिडेमिक जो कर्व इज यूज टू द इंस्ट्रक्टर फॉर इल्स्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे आ जाता है ए ऑप्शन, जिसमें क्या है कि जो हम क्या है कम्युलेटिव जो नंबर्स ऑफ डिजीज इन केसेस ओवर द टाइम के कौन से नंबर ऑफ डिजीज के केसेस है, तो उस नंबर ऑफ डिजीज तो उसको हम क्या है कहेंगे एपिडेमिक कर्व। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ डिजीज के कितनी डिजीज है इन आवर टाइम, इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसमें हम ओवरऑल ग्राफ के थ्रू पता चलता है हमें डिजीज़ का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अ डिजीज़ दैट प्रेजेंट इन परमानेंटली इन द रीजन ऑफ और पॉपुलेशंस आल्सो नोन एज। तो उसको हम एंडेमिक कहेंगे, जो एक रीजन पे परमानेंट हो, हमेशा वो डिजीज़ उस एरिया में हो, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। जो हमें क्या है कि द डिजीज़, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें हम कहेंगे एंडेमिक डिजीज़ वन दैट कॉन्स्टेंटली मेंटेन द बेसलाइन्स लेवल ऑफ इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल। जिस तरीके से अगर मलेरिया के केसेस देखते हैं ना, वो एंडेमिक है। वो हाँ, अगर जहाँ पे हमें पता है ना कि इस एरिया में वो डिजीज़, जिसमें सिटीज़ आ गए, वहाँ पे वो डिजीज़ ज़रूर होती ही होती है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इन एपिडेमोलॉजी दैट होस्ट रिफर्स टू। होस्ट हम किसको रिफ़र करते हैं, जिसको इफ़ेक्ट हो रहा है डिजीज़ का। ठीक है, एक एजेंट होता है जो डिजीज़ करवाता है, बैक्टीरिया वायरस हो गया। एक जिस पे इफ़ेक्ट हो रहा है उसको हम होस्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इन्फेक्टेड, वो जो इन्फेक्टेड हो उसको हम क्या कहेंगे होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड्स, होस्ट इज द ह्यूमन एनिमल्स एंड ससेप्टेबल टू द, जो भी ससेप्टेबल हो किसी भी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से का एजेंट है ना वो इफेक्ट करे बॉडी पे। ठीक है, वो काज करवाए डिजीज उस जिस पे, उसको हम होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन है ना, हम होस्ट होते हैं। ठीक है, हमें बैक्टीरिया वायरस कोई भी इन्फेक्टेड करता है तो वो एजेंट है, हम होस्ट हैं। ठीक है, हम पे इफेक्ट होता है। तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी फोकस ऑन एपिडेमोलॉजी इज। तो वो प्राइमरी फोकस ही इस चीज़ पे करती है कि स्टडी ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस इन पॉपुलेशन के, हेल्थ रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है, स्टेटस होता है पॉपुलेशन में, उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं एपिडेमोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसका रेशनल हम देख रहे हैं, द कोर्स cross purpose of the epidemiology the study of the health and disease statement within group of population के group of population में स्टेट में स्टेट क्या है डिजीज और हेल्थ की। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे द रोल ऑफ रिसर्चर्स एपिडेमोलॉजी। तो रिसर्च इन एपिडेमोलॉजी का रोल क्या होता है। ठीक है, उसका रोल यही होता है जिसमें हमें क्या है कि कंडीशनिंग्स क्लिनिकल ट्रेड्स, हमें क्या है कंडक्टिंग हम करते हैं क्लिनिकल ट्रेड्स के, कौन कौन से नई डिजीज़ है उसके नए ट्रेड्स कौन कौन से हैं। हम ओवरऑल एपिडेमोलॉजी में हम क्या करते हैं उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं कि कोई डिजीज़ है वो कितनी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग और कितनी क्लिनिकल साइड पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किन लोगों को हो रहे हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें रोल होता है एपिडेमोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं 17 में, जिसमें हम द मेन पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इन पॉपुलेशन। तो मेन पर्पस यही होता है कि स्क्रीनिंग का, कि हमें पता चल जाए कि किसी भी डिजीज़
को अगर उसके होने से पहले हमें पता चल जाता है ना कि इनको भी हो सकती है, ये भी रिस्क है, तो फिर उनकी हम क्या करते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर स्टार्टिंग में हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एट द रिस्क ऑफ द डिजीज़। हमें क्या है कि इंडिविजुअल का रिस्क देखना है कि कितने लोग रिस्क में है कि इनको भी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, which type of study is primary for use in analytic epidemiology। तो कौन सी ऐसा टाइप है स्टडी का जो प्राइमरी यूज़ करते हैं एनालिटिक एपिडेमोलॉजी में, तो वो हो गया लेग्नीट्यूड्स, जिसमें लेग्नीट्यूडल स्टडी, जिसमें कोर स्टडी आर द golden standard analyze the epidemiologically determined use and effect relations over टाइम के क्या रिलेशन है ओवर टाइम। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमने क्या है कि 18 एपिडेमोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया जो हमारे पास पेपर में थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा जो ओवरऑल हमारी एपिडेमोलॉजी के पास पेपर थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनको हमने डिस्कस किया। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।